अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से पुरानी फटी हुई फ्रॉक से बच्ची का नया स्टाइलिश ट्रेंडी जो है फ्रॉक आप रेडी कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरे पास इस तरह से एक पुराना जो फ्रॉक था, ये साइड से इस तरह से फट गया था, तो मैं अब इसे रिक्रिएट करने वाली हूँ। तो ये इसका इनर है। तो अब मैं इसको आपको रिक्रिएट करके बहुत ही अच्छा डिसेंट सा फ्रॉक बना के दिखाऊंगी, वो भी 6 साल की बच्ची का। सबसे पहले आपने नीचे से इस तरह से पकड़ना है। तो यहाँ पे इसके नीचे जो है लेस लगी हुई है और इसका जो फ्लेयर है नीचे से बिल्कुल ठीक था, इसे इस तरह से जोड़ेंगे और जैसे कलियां होती हैं वैसे हमने इसकी तय लगानी है और इसे सीधा करके इस तरह से रख लेना है। इसे सीधा करके रखने के बाद हम इसकी मेजरमेंट करेंगे, जितना हमें चाहिए होगा एक्स्ट्रा हम इसका कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे इस तरह से मुझे इतना चाहिए और मैंने इतना कटिंग कर लिया है। नीचे वाला फ्लेयर जो है वो कटिंग करने के बाद इसे सीधा करेंगे और साइड पे कर देंगे। तो उसके बाद जो ऊपर वाला इसका पार्ट है उसको कटिंग करना शुरू करेंगे। तो ये देखें इस तरह से ये मैंने कटिंग कर लिया है और ऊपर वाले पार्ट पे ये गला बना हुआ है। तो इस गले को सबसे पहले मैं जो बाजू है इसकी उतार लूँगी। तो यहाँ पे 3 बटन भी लगे हुए थे मेटल के, तो वो भी यहाँ से इस तरह से उतार लेने हैं। तो ये मैंने तीनों उतार लिए हैं। उसके बाद इसके जो है बाजू वो आपने इस तरह से कटिंग कर लेने हैं, मतलब थोड़ा छोड़ के। तो यहाँ पे ये देखें मैंने बाजू भी दोनों साइडों से इस तरह से उतार लिए हैं और उसके बाद जो अंदर लेस वाला पोर्शन है वो कटिंग करेंगे। तो यहाँ अब जो इसका गला है उसकी लेस उतारेंगे और ये लेस से ही बना हुआ गला था। तो ये इसे इस तरह से हम छोड़ के थोड़ा थोड़ा कपड़ा तो हम इसे उतार लेंगे। नीचे जो इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है लेस ऊपर धागे से अटैच है, तो इसे हम उधेड़ लेंगे और इससे लेस जो है वो सीधी हो जाएगी। आप चाहें तो प्रेस भी कर सकते हैं। और बैक वाली साइड ये देखिए इस तरह से बनी हुई थी, तो इसे साइडों से इस तरह से नीट कर लेंगे और नीट करने के बाद यहाँ से हमने पेटी वाला जो पोर्शन है वो निकालना है, फ्रंट साइड से भी और बैक साइड से भी। तो यहाँ से मुझे जो है कपड़ा सही लगा तो मैं यहाँ से कटिंग कर रही हूँ। तो आपको जहाँ से मुनासिब लगे अपने कपड़ों से तो निकाल लीजिएगा। तो ये देखिए बैक वाली साइड मैंने रेडी कर ली है अभी। तो फ्रंट वाली साइड पे इस तरह से कलियां डली हुई हैं, तो इसको भी हमने निकालना है और सीधा करना है। तो ये देखिए इसको इस तरह से कटिंग कर लिया मैंने और कटिंग करने के बाद इसे खोल लिया। अब यहाँ से मैं जो है फ्रंट वाली जो इसकी जोक वाली साइड होगी वो कटिंग करूँगी। और ये देखिए स्ट्रेट जो है मुझे कपड़ा मिल चुका है फ्रंट वाली साइड पे और इस तरह से जो जोक की कटिंग है वो अब मैं करती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरह से मैंने इसे सीधा कर लिया और जो है रफ रफ इसकी अभी कटिंग कर लेंगे, फिर हम इसे प्रेस करेंगे और फिर नीट इसकी कटिंग कर लेंगे और इनर की भी साथ कटिंग करनी होगी। तो ये देखें ये सिंपल सा जो है हमारे पास इस तरह से अब हमने मेजरमेंट करनी है इसकी। तो यहाँ पे जो मैं 8 जो है इंचेस 4 फोल्ड में इस तरह से इसे चौड़ाई लूँगी और इसकी जो लंबाई है वो इस तरह से मैं 12 इंचेस लूँगी। तो इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो कटिंग कर देंगे ऊपर से भी और नीचे से भी, और इसके जो शोल्डर हैं वो भी कटिंग कर लेंगे और ऊपर से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है इस तरह से आपने कट कर देना है। तो ये देखिए मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक ऊपर से भी उतार लिया है। अब जो इसका इनर लगाएंगे तो फिर इसे इनर के साथ अटैच करके तो प्रेस करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा नीट लुक देगा। इसके जो है बाजू वो रेडी कर लेंगे पीछे से। ये देखें मैंने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो भी निकाल लिया और इसे चुनर्स डाल के तो इस तरह से आर्म होल में हम फिट कर देंगे और फ्रंट से थोड़ा सा इसे दबा के सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से ये तंग हो जाएंगे और ये देखिए दोनों तरफ से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक जो था वो रिमूव कर दिया है और यहाँ पे इस तरह से अटैच कर देने हैं। तो ये जो अब इसका गला है इसे दरमियान से इस तरह से कटिंग करना है और कटिंग करने के बाद इसे सीधा करना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है इस तरह से कटिंग करके तो साथ साथ अपने हाथों से इसे खींच के उतार लेने हैं। नीचे वाली जो साइड है मतलब जो इसका इनर है उसे भी हमने कटिंग कर लेना है। जो लास्ट वाला पार्ट था उसे मैंने जोक के लिए इस तरह से
उतार लिया है। और अब मैंने इसके ऊपर जोक रख दी है और जोक रख के तो मैंने इसे साइडों से एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो इस तरह से उतार लिया है। और अब मैं इसे नीचे से भी इस तरह से नीट कर लूँगी। और ये दोनों साइड की जो जोक है वो मैंने इस तरह से रेडी कर लिए हैं, फ्रंट साइड और बैक साइड। ऊपर वाली साइड से ये नीचे वाला फ्लेयर वाला पार्ट लेंगे और ये देखिए इस तरह से 21 इंचीज़ के मार्जिन पे मैंने इसे कटिंग कर लिया। मैंने इनर के साथ लगा के जो जोक का फ्रंट वाला पार्ट है और बैक वाला बाहर से इस तरह से सिलाई लगा लिया था। ये दोनों कपड़े इस तरह से साथ जुड़ जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा नीट लुक आती है। और ये लेस देखें इस तरह से मैंने उतार ली है और नीचे इस तरह से लगाएंगे और गला जो है वो हम इस तरह से कोट कलर टाइप बनाएंगे। तो इस तरह जो लेस है वो लगाएंगे। तो ये 7 बाजू इस तरह से हम इसके साथ अटैच करेंगे, एक साइड वाला बाजू और दूसरी साइड वाला बाजू भी हम इस तरह से अटैच करेंगे। तो अब इसकी स्टिचिंग करते हैं। सबसे पहले जो इसके नीचे लेस यूज़ करनी है वो इस तरह से सीधी रख के सिलाई करते जाएंगे। आप देख रहे होंगे कि इसकी दोनों साइड पे वेलवेट वाली पट्टी थी और मैंने एक्स्ट्रा जो इसके साथ स्पेस बन रही थी उसके साथ इसे अटैच कर दिया है। और ये देखिए कितनी नीट जो है लेस हमारी लग गई है। उसके बाद हमने इसे दरमियान से इस तरह से पकड़ना है और पकड़ के इसे इस तरह से दरमियान से कटिंग करना है। अब हम गला बनाएंगे और इसे वी शेप में इस तरह से कटिंग कर देंगे और नीचे से थोड़ा इसे इस तरह से चौड़ा कटिंग करेंगे। और ये देखें इस तरह से आपने इसे कटिंग कर लेना है। और बैक वाली पार्ट जो है वो भी देखें इस तरह से इसके इक्वल आ रहा है। तो इन दोनों को ऊपर से इस तरह से जोड़ देना है आपने। तो सिलाई की हेल्प से यहाँ पे ये देखें इस तरह से दोनों साइड पे सिलाई लगा लेनी है। इसके तीरे को ऊपर से इसे हम फोल्ड करके रखेंगे और इसकी हल्की हल्की जो है वो कटिंग करेंगे। और बैक वाली साइड पे भी हम थोड़ा सा इसे कटिंग करेंगे। थोड़ा जैसे हम तीरा इसका कटिंग करते हैं वैसे ही बैक नेक लाइन को थोड़ा हल्का सा इस तरह से कटिंग कर देंगे। यहाँ पे ये देखिए लेस की एक साइड पे वेलवेट की हल्की सी जो है पट्टी बन रही है तो वो हम इसे इस तरह से रखेंगे। यहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे नीचे वाले पॉइंट से और लेस जो है हम उल्टा लगाना शुरू करेंगे, मतलब लेस को उल्टा रखेंगे और इस तरह से स्टिचिंग करते जाएंगे। जैसे जैसे हमने इसकी कटिंग की है दोनों को इक्वल रख के और लेस को उल्टा रख के तो इस तरह से साथ साथ सिलाई करेंगे। और फिर जो लेस है जब हम लेस को सीधा करेंगे तो फिर इसकी जो लुक है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी, मतलब फिर हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारा जो गला है वो बन के रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से आपने ऐसे रख के इसे स्टिच कर लेना है। और जहाँ पे ये वाला कॉर्नर आए तो यहाँ पे आपने इसे कटिंग कर देना है। तो अंदर आपने जितना चाहे गला छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से लेस का जो टुकड़ा है वो इसके अंदर रख के इस तरह से स्टिच कर लेना है। और यहाँ से भी इसे ऐसे आके तो स्टिच कर देना है। तो ये देखिए इस तरह से आपने इस पॉइंट पे भी इसे अंदर रख के लेस के तो इस तरह से सिलाई कर देना है, ऊपर से भी नीचे से भी और साइडों से भी। तो ये देखें इस तरह से मैंने सिलाई करके इसे बाहर निकाल लिया है। हम इसे ऊपर से सीधा करेंगे और फिर प्रेस भी आप कर सकते हैं, अगर प्रेस करना चाहें तो वैसे भी सीधा कर सकते हैं। और सीधा करके नीचे वाला जो पार्ट खुला हुआ है उसे आप चाहें तो यहाँ पे सिलाई भी लगा सकते हैं या फिर इसे यहाँ से उधेड़ के इसके नीचे दे के लेस के तो यहाँ से ऊपर से आप सुई के साथ भी इसे पक्का कर सकते हैं। तो ये जो है नगों वाली लेस थी तो इसे मैं सुई से ही इस तरह से पक्का करूँगी। तो यहाँ पे मैं सुई से इसे अटैच करके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सुई से इसे अटैच कर लिया है। अब ये बाजू जो है ये इस तरह से पीछे से चुनट्स डाल लेंगे हम और आगे से इसे जो है कटिंग कर देंगे सिलाई लगा के। तो यहाँ पे इस तरह से दोनों साइड मुंह पे बाजू भी हमने
अटैच करने हैं। ये देखिए मैंने बाजू जो है दोनों साइडों पे इस तरह से ऊपर से चुनर्स डाल के शोल्डर वाली साइड पे तो इसके अंदर लगा लिए हैं और फ्रंट से इस तरह से स्टिच कर लिए हैं। तो हमारी जोक जो है वो बन के रेडी है, फ्रंट साइड से भी और बैक साइड से भी। तो अब इसके नीचे जो फ्लेयर है वो लगाएंगे। नीचे वाले पार्ट को मैंने मशीन से इस तरह से चुनर्स डालनी थी धागा खींच के, और ये फ्रंट वाला पार्ट जो है इसके साथ रख के हमने इस तरह से स्टिच करना शुरू कर देना है। तो ये ऊपर वाला भी पार्ट लगा रही हूँ, नीचे वाला जो इसका इनर है वो इसके साथ अटैच नहीं किया। तो आपने इस तरह से इसे रख के तो साथ दोनों जो पार्ट हैं उनको जोड़ लेना है, और नीचे जो इनर है वो भी इसके साथ इस तरह से अटैच कर देना है। यहाँ पे मैंने नीचे वाले पार्ट को जोक के साथ अटैच कर दिया है और बहुत ही ज़्यादा नीट लुक आ रही है इसकी, और बहुत ही अच्छे से ये इसके साथ अटैच हो गए। ये देखें फ्रंट से और बैक से दोनों साइड से कितने ज़्यादा डिसेंट लग रहे हैं, और पता ही नहीं चल रहा है ये हमने ओल्ड जो है कपड़ों से बनाई है। ऐसे लग रहा है जैसे अभी मार्केट से न्यू लाए हूँ। तो ये देखिए इसकी फुल लुक अभी आप लोग एंजॉय करें। आपको ये आइडिया कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और आप लोग मज़ीद क्या सीखना चाहते हैं वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।